चिड़िया की सास बहुत खड़ूस थी। वो टुनटुनी से दिन भर खेती बाड़ी का काम करवाती और उसे खड़ी खोटी सुनाने का कोई न कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसलिए टुनटुनी अपनी सास से बहुत डरती थी। सुन बहू, पिछली गर्मियों में जामुन पूरे 200 रुपए किलो थे, तो मैं सोच रही हूँ इस बार हमारे खेत में भी जामुन ही होंगे। हाँ माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। मैं अभी जाकर मंडी से जामुन के बीज ले आती हूँ। बहू, मैंने सुना है इस मौसम में सब्जी भी अच्छे दामों पे बिकने वाली है, इसलिए एक खेत में सब्जी बोना और दूसरे खेत में जामुन। ठीक है माँ जी, मैं सब्जी के बीज भी ले आऊंगी। बहू, याद रहे एक भी जामुन खट्टा नहीं होना चाहिए। तुझे तो पता है ना, खट्टे जामुनों को कोई नहीं खरीदता। अगर एक भी जामुन खट्टा हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे जामुन मीठे हो और एक भी जामुन खट्टा ना हो। फिर टुनटुनी चिड़िया जामुन के बीज लेने जंगल की मंडी चली जाती है और दुकानदार हरी तोते से कहती है, काका, मुझे पूरी गारंटी वाले मीठे जामुन के बीज दे दो, वरना मेरी सास मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी। बेटी, मैं इन बीजों की पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये थोड़े बहुत खट्टे तो होते ही हैं। हरी काका, क्या आप मुझे बता सकते हो मीठे जामुन के बीज कहाँ मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। हिमालय के जंगलों में बहुत मीठे जामुन लगते हैं, वहीं तुम्हें मीठे जामुन के बीज मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बीज लेने चली जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया हिमालय के जंगलों में बीज लेने चली जाती है और आते उसे बहुत देर हो जाती है। सुबह से शाम हो गई, ना जाने मनहूस बीज लेने के बहाने कहाँ चली गई और यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। माँ जी, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाती हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी? तुझे बीज लेने भेजा था, पूरा बाजार नहीं। माँ जी, मैं हिमालय के जंगल गई थी क्योंकि दुकानदार वाले काका ने बताया कि वहाँ के जामुन बहुत मीठे होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी से मेरे लिए भोजन बना दे, तब तक मैं सुंदरी कौवी के घर जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। कालू बेटा, मेरा एक काम कर दे। मैंने अपने खेतों का बांध उठा दिया है। जब रात को तू अपने खेतों में पानी लगाने जाए तो मेरे दोनों खेतों में भी पानी छोड़ देना। आंटी जी, आप चिंता ना करें, मैं याद से आपके दोनों खेतों में पानी लगा दूंगा। ठीक है, तो कालू बेटा अब मैं चलती हूँ। अरे आंटी जी, आज आपको अपनी बहू की चुगली नहीं करनी जो इतनी जल्दी जा रही हो? नहीं सुंदरी, आज टुनटुनी की चुगली करने का मन ही नहीं हो रहा। ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो आपको उस पे लाड आने लगा? लाड वाड कुछ नहीं, बस मैंने उससे कहा कि खेत में जामुन की खेती कर दियो, तो पिटाई के डर से हिमालय के जंगल गई थी और मीठे जामुन का बीज लाई है। ये तो टुनटुनी ने बहुत अच्छा किया और आपकी डांट से भी बच पाएगी। ऐसे बातें करके टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आप भी अपने खेतों में जामुन की खेती करो। 200 रुपए की 1 किलो जामुन है, अमीर होने का अच्छा मौका है। तो ठीक है सुंदरी, हम भी इस बार जामुन की खेती करेंगे, लेकिन मीठे जामुन के बीज आएंगे कहाँ से? मैं तो जा नहीं पाऊंगा हिमालय के जंगल पर। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं धोखे से टुनटुनी चिड़िया के बीज ले आती हूँ और उसे अपने बीज दे आऊंगी। अच्छा कालू जी, आप काम करो, मैं बस टुनटुनी चिड़िया से बीज लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी अपने बीज की पोटली लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है। टुनटुनी बहन, आंटी जी नहीं आई आपके साथ? नहीं सुंदरी बहन, माँ जी मेरे साथ नहीं आई। आपको तो पता ही है खेती बाड़ी का काम मेरा होता है। सुंदरी जानबूझकर टुनटुनी चिड़िया से सवाल जवाब करती रहती है और चुपके से टुनटुनी के बीज बदलकर वो वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने टुनटुनी के बीज बदल दिए। अब मेरे खेत में लगेंगे मीठे मीठे जामुन और टुनटुनी के खेत में लगेंगे खट्टे जामुन। बड़ा मजा आएगा जब टुनटुनी की सास उसे खेत में ही पीटेगी। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है और इधर टुनटुनी चिड़िया वो खट्टे वाले बीज बोकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। टुनटुनी चिड़िया के खेत में जामुन लगने शुरू हो गए थे। माँ जी, ये देखो, हमारे खेत में ढेर सारे जामुन लगे हैं। अब हम इन्हें बेचने बाजार जा सकते हैं। अरे नहीं बहू, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मैंने एक बड़े व्यापारी सेठ से बात कर ली है, वो ये पूरा जामुन का खेत खरीदने को तैयार हैं।
ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं आराम से सब्जी बेच सकती हूँ। इस तरह से बातें कर टुनटुनी चिड़िया की सास व्यापारी सेठ को बुलाने चली जाती है। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया, मेरे खेत के जामुन तो शहद से भी ज्यादा मीठे हैं। आपके जामुन कैसे हैं? सुंदरी बहन, अभी तक मैंने एक भी जामुन नहीं खाया, पर तुम कहती हो तो मैं कुछ जामुन तोड़ लेती हूँ, फिर दोनों ही इकट्ठे खाएंगे। उसके बाद वो दोनों एक पेड़ के जामुन खाने लगती है। आथू, टुनटुनी, ये जामुन तो पूरा खट्टा है, जरा भी मीठा नहीं है। सुंदरी बहन, हम दूसरे पेड़ के जामुन खाकर देखते हैं। ऐसे वो दोनों कई पेड़ों के जामुन खाकर देखती है, परंतु एक भी जामुन मीठा नहीं निकलता। टुनटुनी, तेरा तो पूरा खेत ही खट्टे जामुनों से भरा है, मेरा पूरा मुंह खराब कर दिया। लेकिन सुंदरी बहन, ये कैसे हो सकता है? मैं तो हिमालय के जंगल से मीठे जामुन के बीज लाई थी। अब तो तेरी सास तुझे छोड़ेगी नहीं। मैं तो कहती हूँ तू यहाँ से भाग जा। ये कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? माँ जी को पता चलेगा कि पूरे खेत के जामुन खट्टे हैं तो वो मुझे बहुत पीटेंगी। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंता में पड़ गई थी और जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ एक सुंदर सी लाल परी आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, तुम रो मत, मैं तुम्हारे पेड़ के जामुन मीठे कर दूंगी। तुम एक अच्छी चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। फिर लाल परी अपने जादू से सारे पेड़ के जामुन को मीठा कर देती है और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया व्यापारी सेठ कड़कनाथ को वहाँ ले आती है और वो जामुन खाकर बोलता है, वाकई में जामुन तो बहुत मीठे हैं। मैंने ऐसे जामुन पहले कभी नहीं खाए। वाह! फिर व्यापारी सेठ एक बड़ी रकम टुनटुनी चिड़िया की सास को देता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी जामुन की खेती। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ सोनापुर गांव में रहती थी। टुनटुनी खेती करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। पड़ोस में उसकी बड़ी बहन पिंकी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया खेत पर जाने के लिए निकलती है तो वो रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रही होती है। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। पिछले साल भी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी बारिश ज्यादा हुई तो बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। तभी पीछे उसकी बहन पिंकी चिड़िया उसको आवाज देते हुए कहती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी। क्या हुआ बहन, क्यों आवाज दे रही हो? अरे कब से मैं तुझे आवाज दे रही हूँ, हैं? तू सुनती क्यों नहीं है? अच्छा सुन, मुझे ना किसी जरूरी काम से शहर के जंगल जाना पड़ेगा, तो क्या आज तुम मेरी जमीन खोद दोगी? बोलो ना बहन, कर दोगी क्या? इतना काम? पर मुझे तो अपनी जमीन भी खोदनी है। अरे अपना काम कल कर लेना, आज तू मेरी जमीन खोद दे बहन। अगर मैं आज शहर के जंगल नहीं जा पाई तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है पिंकी, मैं खोद दूंगी। अरे वाह वाह, ये हुई ना अच्छी बहन वाली बात। अपना काम टुनटुनी के सर मढ़कर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ा आगे जाकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने उस पागल टुनटुनी को। अब घर जाकर मैं आराम से सो जाती हूँ। बेचारी टुनटुनी सारा दिन पिंकी चिड़िया के खेत में खुदाई करती है और आलसी पिंकी घोंसले में आराम से सो रही होती है। रात होने के बाद पिंकी चिड़िया खेतों की ओर निकल पड़ती है। अपने खेत पर पहुंचकर वो चौंक जाती है। अरे वाह, इसने तो सारी की सारी जमीन खोद डाली। मेरा काम हो गया पिंकी, और आपके शहर के जंगल का काम हो गया क्या? हाँ हाँ, मेरा काम हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा बहन? अगर आपकी मुश्किल घड़ी में मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? आखिर बहन ही तो बहन के काम आती है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही बहन। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर पेड़ की डाल पर बैठकर किसी सोच में पड़ी हुई होती है। तभी उसकी माँ टूनी चिड़िया उसको आवाज लगाती है, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से आ बेटा, जल्दी से आकर खाना खा ले, मुझे और भी बहुत से काम हैं। अभी आई माँ। थोड़े से चावल बनाए हैं, खा ले। लेकिन माँ, ये तो एक ही प्लेट है, आपकी थाली कहाँ है?
बेटा मेरा पेट सुबह से भारी है, इसलिए भूख नहीं लग रही, तू ही खा ले। हे ऊपर वाले, मुझसे अपनी बूढ़ी माँ का कष्ट नहीं देखा जाता, अब तू हमारे दिन बदल दे। खाना खाकर टुनटुनी चिड़िया खेतों पर काम करने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में एक मंदिर होता है। टुनटुनी चिड़िया मंदिर की तरफ देखती है और कहती है, हे ऊपर वाले, हम पर भी अपनी कृपा दिखाना। एक दिन टुनटुनी चिड़िया नींद में होती है तो वो सपना देखती है कि वो कहीं दूर जंगल में जा रही होती है। तो वो थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो पेड़ जादुई पेड़ होता है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठती है तो उसके ऊपर सोने की मोहरों की बारिश होने लगती है। फिर एकदम से टुनटुनी चिड़िया नींद से जाग जाती है। अरे सुबह हो गई। माँ कहती है सुबह के सपने सच होते हैं, तो इसका मतलब मुझ पर सचमुच सोने की बारिश होगी। अगर ऐसा सच में हो गया तो मैं माँ को ढेर सारी खुशियाँ दे पाऊंगी। अरे ओ माँ, माँ कहाँ हो? क्या हुआ टुनटुनी, सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही है? माँ, मैंने सपना देखा कि मेरे ऊपर सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। तुम ही तो कहती हो ना कि सुबह के सपने सच होते हैं। पागल चिड़िया, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। चल अब खाना खा ले। टुनटुनी चिड़िया सपने के बारे में सोचकर खुशी खुशी खेत पर काम करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे पिंकी चिड़िया मिलती है और उससे कहती है, टुनटुनी, मैंने आज सपना देखा कि खेत में एक मटका है जिसमें सोने से भरे मोहरे रखे हैं। अच्छा पिंकी, मैंने भी एक सपना देखा कि मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ और सोने की मोहरें मेरे ऊपर गिर रही हैं। पिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। अब सपनों को सच मत समझना। फिर दोनों अपने अपने खेत पर खेती करने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में खुदाई कर रही होती है कि तभी उसे घड़ा दिखाई देता है। अरे ये क्या है? घड़ा जरा खोल कर तो देखो। टुनटुनी चिड़िया वो घड़ा खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सोने की मोहरें होती हैं। फिर उसे याद आता है कि पिंकी ने कहा था कि उन्हें सपने में जमीन के नीचे सोने की मोहरें मिली थी। बेचारी टुनटुनी फिर अपना भोलापन दिखाती है और पिंकी को जाकर सारी बात बताती है। पिंकी बहन, आपका सपना भगवान ने पूरा कर दिया है। मेरे खेत में जमीन के नीचे घड़ा है जिसमें सोने की मोहरें हैं। आपने कहा था ना कि जमीन के नीचे से सोने की मोहरें निकलेंगी, इसलिए वो सब मोहरें तुम्हारी हैं। सुबह का सपना सच हो गया बहन। टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को मटका देकर चली जाती है। तभी पिंकी बहुत खुश होती है। ये तो पूरी बेवकूफी है। खैर मुझे क्या, मैं तो चलकर अपनी सोने की मोहरें ले जाती हूँ। आज तो मजा आ गया। पिंकी चिड़िया जैसे ही मटका खोलती है तो उसमें से मधुमक्खियाँ निकलती है। ये देखकर पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है और उसकी झोपड़ी में छेद करके वो उस घड़े को उल्टा करके नीचे सो रही टुनटुनी चिड़िया पर डाल देती है। टुनटुनी की एकदम से आँख खुलती है तो वह हैरान रह जाती है। उसके ऊपर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही थी। माँ, माँ देखो, माँ मुझ पर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। माँ, मेरा सपना सच हो गया। माँ, ये क्या है? मधुमक्खियाँ सोने की मोहरें बन गयी। इसका मतलब सिर्फ घड़े के ऊपर ही मधुमक्खियाँ थी, लेकिन उसके अंदर मोहरें थी। हे भगवान, काश घड़े को उलटने से पहले एक बार मैं देख लेती। ये मुझसे कैसी भूल हो गई। मेरे हाथ से आती हुई लक्ष्मी चली गई। पिंकी चिड़िया को अपनी भूल पर पछतावा होता है तो वही टुनटुनी चिड़िया उसकी माँ खुशी से झूम उठते हैं।